Hello everyone, in this video I am going to discuss about the topic Archibacteria and the Eubacteria. Archibacteria and Eubacteria वही है जो Monera groups के दो सब groups हैं. So let's start with the Archibacteria. Archibacteria is the oldest bacteria. ओल्डेस्ट बैक्टीरिया इसलिए क्योंकि इसका जो सेल स्ट्रक्चर है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है और इसका सेल स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन है कि ये हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए इसको एक्सट्रीमोफिलिक भी बोला गया है. एक्सट्रीमोफिलिक मीन्स ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इनको एक्सट्रीमोफिलिक बोला गया है. और जो इसका सेल वॉल है पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन से बना होता है. इसमें पेप्टिडोग्लाइकन एंड मुरामिक एसिड एब्सेंट होता है. हम लोग ने देखा कि पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादातर बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, बट आर्ची बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट है. दूसरा इसका टर्म्स है हैलोफाइल्स. ये जो टर्म्स है आप ये याद रखिएगा, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोफाइल्स. हैलो मीन्स होता है सॉल्ट, तो ये इसका मतलब है कि ये सॉल्टी कंडीशंस में जो एकदम एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज होते हैं वहाँ भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. थर्मोएसिडोफाइल्स मीन्स है ये हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशंस एकदम हॉट स्प्रिंग्स जगह पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. और मिथेनोफिल्स मतलब मार्शी एरियाज. मार्शी मीन्स होता है दलदल वाले एरियाज में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं. इसमें आता है मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस होता है ये रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होता है. रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो घास चरने वाले एनिमल्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काउज एंड बुफेलोज. इनमें क्या होता है मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं उनके गट में, जो कि उनके डंग से मीथेन और बायोगैस, आप मीथेन को बायोगैस भी बोल सकते हो, मीथेन और बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग यू बैक्टीरिया में. यू बैक्टीरिया इज़ ट्रू बैक्टीरिया. यू मीन्स होता है ट्रू, इसलिए हम लोग इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं. इसका जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी रिजिड होता है, काफ़ी स्टिफ होता है. इसका ये अगर मोटाइल होंगे तो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प करता है. इसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है. पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? शुगर एंड एमिनो एसिड है. शुगर प्लस एमिनो एसिड को ही हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं. यू बैक्टीरिया में ही आता है साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, BGA. ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं. फोटो ऑटोट्रॉफिक मीन्स ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना सकते हैं. तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा. क्लोरोफिल कौन सा? क्लोरोफिल ए, जो कि नॉर्मली ग्रीन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं. ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होता है. ये अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनीज में भी रह सकते हैं. ये फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल हर जगह पाए जाते हैं. इनका जो कॉलोनीज होता है जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होता है. जिलेटिनस शीट एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो इनको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. और है कि ये वाटर बॉडीज़, ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम्स फॉर्म करते हैं जिसको हम एल्गल ब्लूम्स कहते हैं. एल्गल ब्लूम्स हम लोग नॉर्मली काई को बोलते हैं. आपने देखा होगा कि काफ़ी पॉन्ड्स या छोटे छोटे जगह पॉन्ड्स पे एक ग्रीन लेयर ऊपर में आ जाता है, उसी को हम लोग काई बोलते हैं ना. उसी वही यहाँ पे एल्गल ब्लूम्स कहा गया है. काई को ही एल्गल ब्लूम्स कहा गया है. ये क्या होता है? इसमें एक स्पेशल सेल होता है जिसको हम लोग हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है. जिसका जो नॉस्टॉक एंड एनिमिन है, ये दोनों साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये जो अंदर में जो पार्ट बना है इसी को हम लोग ने हेट्रोसिस्ट सेल बोला, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. फिर आता है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा क्या है? ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है. इसमें सेल वॉल नहीं होते हैं. ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं. इसमें आएगा ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. और क्योंकि इसमें ना सेल वॉल है और ना ही ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए इनको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला गया. ये नॉर्मली पैथोजेनिक होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं. पैथोजेनिक. ओके. नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह से हो सकता है. असेक्सुअल में होगा बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन फॉर एग्जांपल ई कोलाई जो है वो 20 मिनट्स में 2 डॉटर सेल्स बनाता है. इसी तरीके 40 मिनट्स में वो क्या बनाएगा? 4 डॉटर सेल्स. इसी तरीके से वो मल्टीपल होते जाएगा. इसी को हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं. एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. और बर्डिंग
बैक्टीरिया में नॉर्मली बहुत ही रेयर देखा जाता है, तो ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन में होगा सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, जिसको हम लोग डायरेक्ट मतलब डीएनए ट्रांसफ़र होता है, उसको हम लोग कंजुगेशन बोलते हैं। ट्रांसडक्शन में क्या है, जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कैसे जाता है, वायरस के थ्रू जाता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए और जेनेटिक मटेरियल जो है सराउंडिंग से बैक्टीरियाज में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब सराउंडिंग से ही बैक्टीरिया डीएनए अपना ले लेता है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। So I hope you like the video, and if you like it then please like and subscribe. Thank you.